नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ इंडिया 2023 की जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली के अंदर। 27 फीट ऊंची ये नटराज की प्रतिमा है। बात करें जो G20 सम्मेलन है उसके अंदर जो भारत मंडप तैयार किया गया था जो 9 से 10 सितंबर 2023 को, तो वहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। यह 8 धातुओं से मिलकर इस प्रतिमा को बनाया गया था, नटराज की प्रतिमा को, जिसके अंदर हम बात करें तो तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, चांदी, सोना, पारा, लोहा, ये सब मिला के इस प्रतिमा को बनाया गया था। तो कहाँ पे? नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया और इसकी ऊंचाई है 27 फीट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस, जो एकात्मता की मूर्ति है वो कहाँ स्थापित की गई? जो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट ये प्रतिमा ऊंची है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। बात करें उनकी जो बाल्यावस्था थी, 12 वर्ष की जो आयु थी, उस टाइम की ये प्रतिमा को जो है एक स्टैचू का रूप दिया गया है। 108 फीट कितनी इसकी ऊंचाई हम बात करें, और इसको एकात्म धाम कहते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। ये 216 फीट ऊंची है। ठीक है, 216 फीट है इसकी ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है। और ये 11वीं सदी के संत थे रामानुजाचार्य। ठीक है। चलिए अगला है श्री नाद प्रभु केम्पकोडा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की हम बात करें तो इसको बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। और जो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा थे इन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी, तो इन्हीं की ये प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक की जो ऊंचाई है वो रखी गई 6.5 मीटर। ठीक है, कांसे का ये बना हुआ लगभग 9500 किलोग्राम का। और नए संसद भवन का जो सैंडल फोयर है वहाँ इसको जो है स्थापित किया गया है, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति में जो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये पाली राजस्थान के अंदर जो है स्थापित किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लगभग 27 फीट है इसकी ऊंचाई। श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित की है? तो ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे। याद रखना आपको, ज्ञान की मूर्ति कहते हैं। 72 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नाथ द्वारा राजस्थान में जो है भगवान शिव की इस प्रतिमा का जो है स्टैचू ऑफ बिलीफ स्थापित किया गया है। कितनी है इसकी ऊंचाई हम बात करें? 112 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये गुजरात के अंदर। ठीक है, यूनिटी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और इसका डिज़ाइन बनाया था राम V सुतार ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सीतामढ़ी बिहार में। ठीक है, सीतामढ़ी बिहार में आपको ध्यान रखना है, इसको स्थापित किया गया है सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की बात करें हम, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, मतलब लेटे हुए हैं मुद्रा में, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बोध गया। ठीक है, बोध गया के अंदर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है। और 100 फीट लंबी है और 30 फीट क्या है ऊंची बनाई गई है, शयन मुद्रा में है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये गुजरात, मोरबी गुजरात में हनुमान जी की प्रतिमा जो है अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी? तो ये रखी आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
यहाँ श्रीकाकुलम जिला है और 171 फीट उसकी ऊंचाई है। कितनी है? 171 फीट, याद रखना है आपको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट है किस स्थान पर लक्ष्मण जी की प्रतिमा की हम बात करें, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की जो प्रतिमा है 151 फीट ऊंची प्रतिमा, तो ये लखनऊ के अंदर, ठीक है, लखनऊ के अंदर जो यूपी के अंदर इसको स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये ओमान के अंदर, ठीक है, ओमान के अंदर जो विदेश राज्य मंत्री हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री तो कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, तो ये राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन। इन्होंने जो है ओमान के अंदर जो दूतावास है वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। और इस प्रतिमा को नरेश कुमावत ने तराशा था। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये 125 फुट ऊंची है, जो सागर सील है वहाँ किनारे हैं हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर इसको बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति कहाँ स्थापित की है, तो ये इंडिया गेट के पास, ठीक है, इंडिया गेट के पास। अगला है पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है भाई आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश में। इन जो हम बात करें अल्लूरी सीताराम जी की 125वीं जयंती थी, तो इस मौके पे 30 फीट की ये प्रतिमा, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ध्यान रखना आपको। लास्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन है भगवान हनुमान जी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। 171 फीट की ये प्रतिमा है, याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखने हैं। और क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको सब। चलिए, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।